नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार में किसी भी विभाग में संविदा और आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे हैं, तो आप लोग को ज्ञातव होगा कि हर साल जो है काफ़ी सारे संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी का 10% जो है सैलरी वृद्धि होती है। इस पे अब जो है पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। क्या कुछ है यहाँ पे समझेंगे। ऑफिशियल पत्र जारी किया गया है। जो कार्यपालक सहायक होंगे, बेल्ट्रॉन के डाटा इंटरप्रेटर होंगे, अन्य काफ़ी सारे विभाग में कर्मचारी अभी काम कर रही है, तो 10% वृद्धि को लेकर रोक लगा दी गई है। आप लोग को हम जानकारी दिए थे कि पिछला जो बैठक हुई थी 10 अप्रैल 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में, उसमें तमाम तरह के जो है निर्णय लिए गए थे। जो भी बिहार में संविदा आउटसोर्सिंग है तो उसको परमानेंट करने का भी नियमावली बनाई गई है और हर विभागों से भी डाटा मांगी जा रही है। बाकी उसी बैठक में एक निर्णय ये भी हो गई है कि जो भी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो उसका जो 10% प्रत्येक वर्ष जो है सैलरी वृद्धि होती है उस पर रोक लगाई गई है। क्या कुछ है इस लेटर को हम पढ़ेंगे और उसके बाद विस्तृत जानकारी आपको क्लियर हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट ये बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल पत्र है। आउटसोर्सिंग और संविदागत कर्मियों को दे वार्षिक 10% पारिश्रमिक वृद्धि स्थगित रखे जाने के संबंध में निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में दिनांक 17/7/2026 को निदेशक परिषद 164 और 15 अन्य एक बैठक में निर्णय लिए गए हैं कि बेल्ट्रॉन के द्वारा उपलब्ध कराए गए लगभग 20,000 आउटसोर्सिंग कर्मी तथा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी यानी बीपीएसएम के माध्यम से उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक 19,500 कर्मियों का वेतनमान में विद्यमान अंतर पर गंभीर विचार विमर्श किया गया है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहली जो बैठक हुई थी सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में, तो सबसे पहला जो निर्णय हुआ था तो उसमें जो अभी बेल्ट्रॉन से डाटा इंटरप्रेटर है और कार्यपालक सहायक अभी काम कर रही है, तो दोनों का जो सैलरी है काफ़ी डिफरेंट टाइप से है। तो काम जो है दोनों का सेम ही है, डाटा इंटरप्रेटर और जो अभी बीपीएसएम से कार्यपालक सहायक है, तो ये दोनों का काम सेम ही है। और आप लोग को हम पहले भी जानकारी दिए थे कि आने वाले समय में जो है जो बीपीएसएम के माध्यम से कार्यपालक सहायक है और बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो सैलरी जो है आप लोग को समान देखने को मिलेगा। उसी को लेकर ये निर्णय ली गई है और ऑफिशियल पत्र आज जारी भी कर दिया और कर रही है। विद्यमान अंतर विचार विमर्श किया गया तथा निदेशक परिषद द्वारा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समक्ष समिति द्वारा उक्त कर्मियों को वेतन निर्धारण के संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने तक निगम द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को देय वार्षिक 10% पारिश्रमिक वृद्धि को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। हम आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो बेल्ट्रॉन से और बीपीएसएम के माध्यम से कार्यपालक सहायक होंगे तो ये दोनों का काम की जो सैलरी है समान है, ठीक है। लेकिन सैलरी है काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि बेल्ट्रॉन से जो है वो आउटसोर्सिंग है और जो बीपीएसएम के माध्यम से है वो संविदा है। बस डिफरेंट यही है। तो अभी जो आप लोग को 10% बढ़ाने को लेकर रोक लगाई गई है, इसके लेकर आपको चिंता नहीं करना है। अब कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों का जो सैलरी है एक समान अब देखने को मिलेगा। तो बेल्ट्रॉन से जो काम करे तो इतना समझ लीजिए, जो अभी इन हैंड आपको 17,000 कुछ रुपया मिल रही है, ये और ज़्यादा ही मिलेंगे। इतना एक तरह से जो है सबसे पहले तो सैलरी इक्वल किया जाएगा और उसके बाद जो ये 10% वृद्धि वाला मामला है वो लागू किया जाएगा। तो ये 10% वृद्धि को इसलिए रोका गया है क्योंकि अभी जो कर्मचारी है दोनों, तो ये सभी का सबसे पहले सैलरी इक्वल करेंगे, ठीक है। इक्वल करने के बाद जो है पुनः जो है ये 10% लागू हो जाएंगे। तो इसके लेकर आपको चिंता नहीं करना है। ये मीटिंग बुलाई गई है और दोनों का सबसे पहले तो सैलरी इक्वल करेंगे और उसके बाद जो है ये वेतन वृद्धि का जो है फिर से निर्णय लिया जाएगा। बाकी कह रही है कि साथ ही साथ विकास आयुक्त सह अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त के संबंध में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, बेल्ट्रॉन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बीपीएसएम एवं वित्त विभाग के इस संबंध में शीघ्र बैठक बुलाने जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि निगम बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराए गए आउटसोर्सिंग कर्मियों तथा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी बीपीएसएम द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मियों को पारिश्रमिक में विद्यमान अंतर पर निर्णय लिए जाने हेतु विकास आयुक्त बिहार पटना के स्तर से संबंधित विभाग कार्यालय के साथ बैठक आयुक्त किए जाने हेतु स्थल तिथि एवं समय का निर्धारण
विकास आयुक्त बिहार पटना के स्तर से निर्धारित कराने की कृपा की जाए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, जो बेल्ट्रॉन और साथ ही साथ बीपीएसएम के माध्यम से अभी काम कर रहे हैं, ये दोनों का काम जो है सेम ही है, लेकिन सैलरी जो है काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल रहा था। और जो बेल्ट्रॉन के कर्मचारी हैं, तो बरसों से इन लोग का मांग है कि सैलरी बढ़ाया जाए। जब सरकार देख रही है एक नज़र में कि दोनों का काम सेम ही है, तो सैलरी डिफरेंट क्यों होंगे? क्यों ना कि दोनों का सैलरी जो है इक्वल किया जाए और दोनों कर्मचारी को एक ही स्तर से समायोजन किया जाए। ठीक है? तो ये बड़ी निर्णय लिया गया है। आने वाले समय में आप लोग का समायोजन भी होंगे, सैलरी वृद्धि भी होगी और जो 10% का मामला है, ये भी आपको मिलेंगे। तो ये जो निर्णय लिया गया विभागीय स्तर से सही लिया जा रहा है। बस जो लेटर आ रही है, तो लेटर के पीछे क्या छुपी हुई है, ये चीज़ को आप लोग समझिए। बाकी आगे की रणनीति जो भी है, आप अपने स्तर से बनाए रखें। बाकी जो हम आप लोग को बताए थे, फाइनल जजमेंट जो आने वाली है नियमावली को लेकर के, शेष आपको यही 22 से 23 दिन में आपका आ जाएँगे। काफ़ी सारे विभागों से डाटा पहुँच चुकी है विभागों को, कहाँ पे कितना स्वीकृत बल है, कार्यरत बल है, ये सभी डाटा मिल चुका है। और जल्द ही ये डाटा के अनुसार जो है काफ़ी सारे छात्रों का जॉइनिंग भी और साथ ही साथ जो नियमावली का लाभ है, वो विभागों पे लागू कर दी जाएगी। हालाँकि जो भी है, वो अभी प्रगति स्तर पे है, कुछ दिन और वेट कर लेंगे। बाकी इसके अनुसार और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद।